ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी अब आगे बड़े ही तर्क के साथ में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। हो सकता है कि महाराज प्रियव्रता के मन में ये आए विचार कि मैं तो आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका हूं, ये घरेलू जीवन तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं की है। वो ऐसे कार्य करते हैं जिसके द्वारा उनका बंधन निश्चित होता है। मैंने तो आध्यात्मिकता में प्रगति की है, फिर मैं क्यों घरेलू जीवन में प्रवेश करूं? ये प्रश्न उनके मन में उठ सकता है। इस प्रश्न के संदेह को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी 3 बड़े महत्वपूर्ण विचार बताते हैं। बहुत समझने लायक है। वो कहते हैं, हे प्रियव्रता, एक मुक्त पुरुष भी जिसने मुक्ति की प्राप्ति कर ली है, जो आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है, वो भी अपने पुराने कर्म के अनुसार, पुराने कर्म के अनुसार देह की प्राप्ति करता है। लेकिन अंतर इतना होता है, वो ये नहीं सोचता है कि मैं ये देह हूं। उसकी समझ बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर के अंदर में आत्मा हूं। ये अंतर होता है। मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि मुक्त पुरुष शरीर प्राप्त नहीं करता है। अब आगे के जीवन में वो शरीर प्राप्त करे या ना करे, वो तो भगवान की मर्जी है। क्योंकि भगवान ने तो भगवद गीता में बताया है कि जब हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा हमें पुनर्जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब दोबारा देह की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन इस जीवन में अपने पुराने कर्म के कारण हो सकता है कि मुक्त पुरुष भी वो मुक्त है, लेकिन अपने पुराने कर्म के कारण उसने देह की प्राप्ति की है। अंतर क्या हुआ? जो बद्ध जीवात्मा है वो सोचता है मैं शरीर हूं, लेकिन ये जो मुक्त पुरुष है इसकी स्पष्ट समझ है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर में आत्मा हूं। ये पहला हो गया। दूसरा, ब्रह्मा जी कहते हैं जो बद्ध जीवन में व्यक्ति होता है, वो सुख और दुख जो उसके पुराने जीवन से आते हैं उससे बहुत विचलित हो जाता है। लेकिन मुक्त पुरुष वो इनसे विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसकी तो समझ है ये सुख दुख शरीर के हैं, आत्मा के लिए कोई सुख दुख नहीं है। इस भौतिक संसार के कोई सुख दुख आत्मा को छू नहीं सकते हैं।
और ब्रह्मा जी क्या उदाहरण दे रहे हैं, जैसे व्यक्ति जब नींद से जागृत हो जाता है तो जो उसने सपने देखे थे उससे क्या वो विचलित होता है? सपने जब आप देख रहे थे तो विचलित होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति जाग जाता है तब हंसता है, अरे मैं क्या सपना देख रहा था, सपने में मुझे लग रहा था कोई शेर मेरे पीछे भाग रहा है, कोई चोर मेरे पेट में चाकू जो है चला रहा है। तो जागृत होने के बाद में वो उस भ्रम से दूर हो जाता है। लेकिन ये जो बद्ध जीवन में जो बद्ध आत्मा है, जिसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है, वो अभी भी स्वप्न लोक में है, वो अभी जागृत नहीं हुआ है, इसलिए सुख और दुख से प्रभावित होता है। ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण ये बात बताते हैं ब्रह्मा जी। तीसरा वो कहते हैं जो बद्ध जीव होता है वो क्या करता है? जो बद्ध जीव होगा वो पुराने कर्म के फलों को तो भोग रहा है, पुराने सुख दुखों को भी भोग रहा है और नए भी कार्य कर रहा है जिसके द्वारा अपना अगला जीवन दोबारा संसार में बना रहा है। ऐसे कार्य कर रहा है जिसके द्वारा उसे दोबारा संसार में आना पड़ेगा। लेकिन ये जो मुक्त पुरुष है ये इसका आखिरी जीवन है। अगर भगवान चाहेंगे तो दोबारा शरीर लेकर के आएगा, वो भगवान की इच्छा के अनुसार है, अन्यथा उसे दोबारा शरीर लेने की जरूरत नहीं है। भगवान के कहने पर अगर आते हैं तो जैसे नारद जी भी आते हैं, बड़े महान महान भक्त भी आते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये माया का प्रभाव नहीं रहता है। तो मुक्त पुरुष वो कैसे कार्य कर रहा है? वो ऐसे कार्य करता है भगवान की भक्ति में जिसके द्वारा अब उसे दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्यों बता रहे हैं प्रियव्रता महाराज को? कहते हैं कि अगर तुम आध्यात्मिकता में प्रगति भी कर चुके हो कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो ये ज्ञान है, सबसे पहले तो तुम्हें ये ज्ञान है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, और जो तुम्हारे पुराने जीवन के कर्मों के फल सुख और दुख आ रहे हैं उससे तो तुम पीड़ित नहीं होगे, उसे तो तुम सहन करोगे ये समझ करके, क्योंकि तुम जागृत हो। जब कोई व्यक्ति नींद से जागृत हो जाता है तो सपनों से थोड़ी घबराता है। तो कहते हैं कि फिर इसलिए तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरा ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम घरेलू जीवन में भी जाओगे, तुम राज्य भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े हुए हो। तुम ऐसे कर्म करोगे ही नहीं जिसके द्वारा बंधन हो, तुम ऐसे कर्म नहीं करोगे जिसके द्वारा दोबारा शरीर की प्राप्ति हो। तो ये भगवत गीता में बताया है। देखिए भगवत गीता में क्या बताया है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। अगर कोई व्यक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए, यज्ञ अर्थात भगवान का एक नाम यज्ञ भी है, भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ की भांति अपने कार्य को जो करता है उसे कोई कर्म का बंधन नहीं बांध सकता है। अगर व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तो कर्म बंधन में फंसेगा। तो यही वो प्रियव्रता महाराज को समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मुक्त पुरुष है, जो आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुका है, उसे नहीं डरना चाहिए अपने कर्म करने से। उसे भय नहीं होना चाहिए कि अगर मैं घरेलू जीवन में गया मैं उसमें फंस जाऊंगा, कि मैंने अगर राज्य पाठ संभाला,
मैं यहाँ पर जनता के ऊपर शासन करूँगा, राज करूँगा, तो मैं इसके भव बंधन में फंस जाऊँगा। नहीं, वो ऐसे कार्य करेगा ही नहीं। वो जो भी कार्य करेगा सब भगवान की प्रसन्नता, उनकी संतुष्टि के लिए करेगा। तो ये जो है ब्रह्मा जी समझाना चाहते हैं। और एक देखिए बड़ा महत्वपूर्ण बात वो बताते हैं, वो भी बहुत समझने लायक है। वो कहते हैं, देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं, अजिता इंद्रिया और जिता इंद्रिया। अजिता इंद्रिया का मतलब है जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं प्राप्त किया है, उसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं हैं। मतलब क्या है? व्यक्ति अपनी लालच को, अपनी काम वासनाओं को नियंत्रण नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं अजित इंद्रिया, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखा है। आंखें कुछ कहती हैं, देखो भाई उधर बड़ी सुंदरता है, और उसका मन उस सुंदरता की तरफ चला जाता है। जीभ कहती है कि भाई वो वहाँ पर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बढ़िया भोजन मिलेगा, और वहाँ पर वो जो है उस तरफ चला जाता है। उसकी काम वासनाएं कहती हैं कि मैं तो नाइट क्लब में जाकर के नाचूंगा, और वो वहाँ पर जाता है। फिल्में देखता है, दारू पीता है, बीड़ी पीता है, मांसाहार करता है। मतलब उसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, उसको कहते हैं अजित इंद्रिया। दूसरा होता है जितेंद्रिया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उसको गोस्वामी भी कहते हैं। आजकल तो हम लोगों ने गोस्वामी का टाइटल बना लिया है। गो का मतलब है इंद्रिया, स्वामी का मतलब है उसका कंट्रोलर। जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है वो गोस्वामी है। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये महान भक्त थे। ये उनका टाइटल नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया था, इसलिए वो गोस्वामी कहलाते। आजकल लोगों ने परिवार का टाइटल बना लिया है। तो एक हो गया अजित इंद्रिया, एक हो गया जितेंद्रिया। एक जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखा है, दूसरा जिसने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा है। अब देखिए क्या बात बताते हैं, बहुत सुंदर बात बताते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रियव्रता, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को काबू में, नियंत्रण में नहीं रखा है, वो संसार त्याग करके जंगल में भी चला जाए, एक जंगल दूसरा जंगल, अलग अलग वनों में भी चला जाए, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ उसकी इंद्रियां जा रही हैं, बेकाबू इंद्रियां जा रही हैं, अनियंत्रित इंद्रियां, अनकंट्रोल्ड सेंसेस उसके साथ में ही जा रही हैं, तो वन में जाकर के भी उसे शांति नहीं है। उसकी इंद्रियां उसे तंग करेंगी, वहां पर भी वो भगवान का ध्यान नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। तो ब्रह्मा जी देखिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं ऐसा व्यक्ति अपना घर बार त्याग करके जंगल में चला जाता है, लेकिन वहां पर भी 6 पत्नियों के साथ में जाता है। कोई बोलेगा कि भाई पत्नियों के साथ में कैसे जाता है, पत्नी का तो त्याग करके आया है, गृहस्थ जीवन का त्याग करके, संन्यास लेकर के वो तो वनों में चला गया है। वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अपने बाहरी रूप से पत्नी का त्याग कर दिया, अपने घर का त्याग कर दिया, ठीक है, लेकिन उसकी जो इंद्रियां हैं अनकंट्रोल्ड, वो उसकी पत्नी के समान हैं। तो 6 पत्नियों के साथ में भोग करने के लिए वो फिर भी वन में जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। और दूसरा कहते हैं जो जितेंद्रिया है, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को काबू में रखा है, वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे तो भी कोई डर नहीं है। जो व्यक्ति घर का त्याग करके बिना इंद्रियों के काबू किए हुए वन में जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है।
और दूसरा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा है, वो वन में ना रहे, वो घरेलू जीवन में क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी उसको कोई डर नहीं है, उसकी इंद्रियां उसको सताएंगी नहीं, उसकी इंद्रियां उसको कष्ट नहीं देंगी, उसकी इंद्रियां उसको बंधन में नहीं डालेंगी, क्योंकि उसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बड़ा सुंदर गाना गाया है, ग्रहे व थाको वने व थाको सदा गौरांगा बोले थाको। वो कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप घर में हैं या आप वन में हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आप भगवान की भक्ति में लगे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भगवान की भक्ति में बिना लगे हुए इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आने वाली हैं। अपने प्रयास के द्वारा अगर हम लोग सोच रहे हैं कि मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करूंगा, वो संभव नहीं है। इंद्रियों को सही प्रकार का कार्य प्रदान करना है। आँखों के द्वारा जब हम भगवान के दर्शन करेंगे, श्री विग्रह के दर्शन करेंगे, आंखें कंट्रोल में आ जाएगी। जीभ के द्वारा जब आप भगवान के नाम का जप करेंगे, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करेंगे, आपकी जीभ कंट्रोल में आ जाएगी। तो हमारी सारी इंद्रियां जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी जा कर के कंट्रोल में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। प्रबोधानंद सरस्वती अपने एक श्लोक में बताते हैं, दुर्दांत इंद्रिया काल सर्प पटली। ये जो हमारी इंद्रियां हैं इतनी अनकंट्रोल्ड हैं और उनकी तुलना की गई है काल सर्प से। डेंजर है, क्योंकि जितना हम लोग अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेंगे उतना कष्ट भोगेंगे। लेकिन वो कहते हैं प्रोत्खात दंस्त्रायते, भगवान का भक्त जो है ये सांप के बराबर है ना इंद्रियां, उसके जहरीले दांतों को निकाल देता है। देखिए, सांप तब तक डेंजरस है जब तक उसमें जहरीले दांत हैं। जब उसके जहरीले दांत निकाल दो तो सांप से कौन डरेगा। इसी प्रकार भगवान के भक्त ने अपनी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई हैं, उसका विष तो निकल गया है, अब उससे कोई डेंजर नहीं है। तो कितने बढ़िया उदाहरण देख करके ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। और आगे इसके बारे में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।